जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे ऐसा लगता है कि मुआहदा तोड़ा गया है यहाँ पर। सही। क्योंकि पहले बकौल उन लोगों के ये जगह 4 एकड़ तक खाली थी, 5 एकड़ तक खाली थी, जो बड़े थे इस जमीन के मालिक। सही। उनके बाद जैसे आगे नस्ल आती रही ना, वो ये 5 एकड़ 4 में, 4 से 3 में, 3 से 2 में, अब या 1 या 2 एकड़ खाली है, बाकी वो ज़रूरी जमीन जो है ना कोशिश कर रहे हैं। और लास्ट वालों ने तो क्या किया, इसको भी ज़रूरी जमीन बनाने की कोशिश की जी। जिसके बाद उनकी फैमिली के अंदर मसले हुए बहुत, जो बता भी रहे थे वो प्रोग्राम के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुआहदा ब्रेक हुआ है, ये मखलूक जो है मजीद जलाल में आ गई है, गुस्से में आ गई है। यार वाज़े तौर पर दरख्त जला हुआ था जी, जी। मैंने रिकॉर्ड करके दिखाया आपको, वाज़े तौर पर ही पूरा जला हुआ था। यार मुझे तो चूल्हे लग रहे थे, बर्नर नहीं होते, बर्नर जिसपे हम जलाते हैं, सुराख हुए होते हैं चूल्हे के अंदर, काले स्याह होते हैं, वैसा लग रहा था यार। उसकी हार्ट जलने की वजह से वो बिल्कुल वैसे ही था। और मैंने तो खुद अपनी आंखों से यार एक्सपीरियंस किया, आपके साथ ही था, माहौल पूरा जगह चीजें। अब जी मैं शाम को बड़ा हैरान हुआ इस जगह पहुंचकर। दिखाइएगा शिराज में जो पहला रिएक्शन था हमारा इस जगह को देखकर। सर रात होने में कुछ टाइम बाकी है, ये तो दिख रहा है वाज़े। भाई आपने रास्ते में भी दरख्त देखे हैं, वो पुराने लग रहे हैं आपको, लेकिन इस तरह जेट ब्लैक नहीं हो रहे वो, जो आप ताजी लकड़ी को जलाए भुरने वाली लकड़ी जैसे होती है। दरख्त नॉर्मल ऊपर से ऐसे हरे भरे होते हैं। खजूर दरख्त मैंने बहुत देखे, कराची में लगे, पार्कों में लगे हैं, वहाँ पे आती खजूर, तो ये ऐसा स्याह नहीं होता कोई, कभी ऐसा तना इसका ऐसा काला नहीं होता यार। खैर जब वहाँ लोगों से बात हुई तो पता चला कि जी वो रोशनियां जो हैं वो करीब में कब्रिस्तान है, वहां से इस दरख्त में आती है और इस दरख्त से उस कब्रिस्तान में जाती हैं। ये क्या कनेक्शन है, स्ट्रेंज, पहली बार सुना था मैंने। कब्रिस्तान नो डाउट मखलूकात होती ही हैं, फिर चीज दरख्त से आना और वहां जाना। अब जी मैं आपको दिखाऊं कि तो कब्रिस्तान के बारे में बताया था कि वहाँ पे वो तारीखी कब्रिस्तान है, कहीं पूरी जगह कब्रिस्तान तो नहीं थी पहले। यार ज़रूरी जमीन हो गई है, लेकिन जो जमाना पुराना था बहुत बता रहे हैं, पुरानी चीजें निकलती हैं, जैसे हड़प्पा है, भी वसी एरिया पे फैले हुए, वो बता रहे थे यहाँ पे विरसा है। अब ये जमीनें अब तो ज़रूरी हैं, उससे पहले क्या थी। हाँ लेकिन वो तो माशाल्लाह ज़रूरी हो रही। ये जो एरिया है ना, इस दरख्त का अपना जो एरिया है, अल्लाह, ये मैं कह सकता हूँ कि जी कोई बड़ी वजह जो छोड़ा हुआ है इसको। देखिए मैं तो दोस्त हजरात है, जमींदार है माशाल्लाह, वो बताते हैं कि 1 एकड़ में ना तकरीबन 35-40 मन गंदम की काश्त हो जाती है हर 6 महीने बाद। और यहाँ 1 से 2 एकड़ को आज से नहीं, पिछले 70-80 सालों से छोड़ा हुआ है, बीच में इस दरख्त को भी ना कैमरा नहीं भी ये कोई 1 एकड़ से ज़्यादा की जगह है। वो देखो टीला मैंने आपको दिखाया है भी नहीं कोई ऐसा दरख्त पूरे इलाके में, तो कुछ अनोखी ही लगती है बात। ये पूरी जगहों पर जी कोई एक भी खजूर का दरख्त का मान जूम करके भी दिखा देना। पूरे इलाके से जब होते हुए आए हैं, ये हमारे सखर में होते हैं, खैरपुर सखर में बहुत होते हैं ये, और इनको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेम्परेचर चाहिए जी। फिर जो बचपन से वहाँ रह रहे हैं लोग, उनका बयान भी आपके सामने है कि जी हम जब शौक में तोड़ने जाते थे तो गायबाना तौर पर पत्थर आते थे, हमें पत्थर जी नजर नहीं आते थे कि पत्थर आ कहाँ से रहे। ये हमारे साथ भी हुआ रात को, और वो दिन आज का दिन कोई दोबारा गया नहीं। लोगों में ऐसा खौफ बैठा इस जगह को लेकर कि किसी ने पलट कर जो है ना मगरिब के बाद तौबा है सबकी, पुलिस की तौबा और इलाके के लोग हैं उनकी तौबा कि जी इधर नहीं जाना। वो एक भाई से और हमारी बात हुई, वो जिनको थप्पड़ पड़ा यहाँ पे, अच्छा वो पहले बता नहीं रहे थे जी, मैंने फिर उनसे जोर दी, मैंने कहा चले जो भी बात है बताएं। कहते हैं यार वो छाल तना जो भी था वो मैं लेके जैसे उठाया मैंने, मुझे थप्पड़ पड़ा, घर आ रहा हूँ तबीयत अजीब हो रही है, सब हो रहा है, समझ नहीं आ रही। फिर मैं अगले दिन बात समझ आई तो जाके माफी तलाफी की है। जब तक माफी तलाफी नहीं की तबीयत नहीं सही हुई थी, तो नींद नहीं आती थी, ऐसे चढ़ मारते थे, ऐसे चढ़ मार, मैं फिर उधर छोड़ के आया उसको शरीर को, फिर मुझे आराम से नींद आई। उनके बड़े भी कह रहे थे कि ना करो, लेकिन यकीन नहीं कर रहे थे। वो नजर नहीं आ रहा, नहीं नजर आया, मारने वाला नहीं नजर आया। मैं वो उसको शरीर को उधर छोड़ कर आया। ये कहते हैं लड्डू 2 ले जाए, जहाँ उस मिट्टी डाल के आए उधर, फिर मैंने लड्डू लिए 5 उधर डाल कर आया और दरख्त उधर छोड़ कर आया, माफी मांगी अल्लाह से, उससे माफी मांगी। अच्छा जी कई ऑब्स भी रिकॉर्ड हुए हमारे पास ना, ये इस जगह पर देखें कि
पहले लगा मुझे कि कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल भी हो सकता है, लेकिन जब गौर किया ना तो जी कोई मूवमेंट के अंदर ऑफ था जब हम अंदर की तरफ जा रहे थे वहां पर। हमारी गिर्द की ससराहट थी जी जली नहीं है उसके अंदर से जो निकली है। ओए मेरे पीछे कुछ गिरा है यहाँ पर, कौन है? क्या ना कर, ऐसा ना कर। यहाँ मैं डर गया था। अब हुआ क्या, कामरान भाई ना वो झुक के उसको रिकॉर्ड कर रहे थे। एक सांप का बिल था बहुत बड़ा यहाँ पर और एक ही था, उसको रिकॉर्ड कर रहे थे काफी देर। अब मुझे कहते हैं भाई मुझसे सीधा नहीं हुआ जा रहा, पहली बार हुआ ऐसा। मुझे कहते हैं मुझसे सीधा नहीं हुआ जा रहा। मैं डर गया वहाँ। मैंने कहा यार ये क्या हो गया है, बहुत शॉकिंग था उसका बोलना, भाई मैं हिल नहीं पा रहा। ये इसने मुझे बहुत डरा दिया था, मैं लिटरली डर गया था। और इसको मैंने कहा कि सीधे बाहर चले। हाँ। अब सीधे बाहर चलो। अब मुझे एक और डर ये लगे कि मैं जल्दी में इंसान क्या करता है, सीधा हो कोशिश करी कर, तो जल्दी में कोई अल्लाह माफ करे स्पाइनल कॉर्ड है या कोई इस तरह की चीज है, कोई ऐसा झटका है, कोई बल है, क्या हो गया ये एकदम। इतना वजन भी नहीं उठाया, सीढ़ी मैंने और आपने उठाई हुई थी, इसने सिर्फ एक नॉर्मल कैमरे का बैग पीछे हैंग किया हुआ था। तो ऐसा क्या हो गया? अब जी मैं उसको देख कर ना, ये देखो ऐसा ना कहे, नहीं सीधा हो, बात। अच्छा इधर हम झुक के भी खड़े हुए थे क्योंकि वो अजीब से कांटे थे यार 2 4 5 10 15 मिनट। ऐसा ना कहे, ऐसा ना कहे। क्या हो गया? ओए नहीं सीधा हो, नहीं हुआ यार, मैं बाहर चल, बाहर चल, छोड़ लाइट मुझे दे। अब बस में सफर कर लें कभी, या कभी ऐसी जगह पे खड़े हो जाएं जहाँ आपको झुक कर ना पड़े कि 15-20 मिनट से क्या हो जाता है ऐसा कि आपसे फिर खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। 10-15 मिनट तो वाकई में कुछ होता, लेकिन वजह ये थी कि जगह अब बाहर निकले हैं जी। बाहर निकल के मैंने इसको कहा है कि पहले मैं कहने वाला था इसको कि सीधा हो, फिर मैंने कहा नहीं रुक जाओ, पहले नीचे बैठ जाओ। दिल ने ऐसे ही कहा, तो मैं उसको पहले नीचे बिठा के मैंने कहा आहिस्ता से पीछे हो। मैं उसको कहा पीछे हो, ये गिर गया पीछे। जी ये देखें, लाइट मुझे दे। बाहर चल, खड़ा हो जैसे कमर की। बाहर चल, पकड़ो कामरान, हिम्मत ध्यान ना, कामरान ध्यान से, और एकदम नहीं होना, आराम से, बस ध्यान से। क्या हुआ? कमर झुका रहा है ना उसमें, देखो ना पूरी वो है। एक मिनट छोड़ थोड़ा ऐसा नहीं है क्या, अभी नहीं, थोड़ा सा बैठ, नीचे बैठ, ऐसे बैठ गया। सीधा हो, हल्का सा सीधा हो। ये यार आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालत हुई होगी।